हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी समय से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की सोच रहा था। काफ़ी लोगों के जब से मैंने बोला चैनल के अंदर कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, तो काफ़ी लोगों के मैसेज आते रहते कंटिन्यू कि भैया इसे आपने बनाया नहीं है अब तक। तो समय की कमी रहती है। खैर, ये फॉर्चुनेटली मेरे को समय मिल गया, क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाना हो तो उसको आप इजीली बना सकते हो, लेकिन अगर आपके सामने मुझे कुछ अच्छा कंटेंट रखना है तो उसमें लगता है टाइम। पहले आप रिसर्च करते हो, फिर कंटेंट को बनाते हो, फिर एडिट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्डिंग में गलती होती है फिर से एडिट करते हो। सो काफ़ी सारी चीज़ें काम करती हैं। टॉपिक हमारा आज का है कि क्या क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है कि मैच फिक्सिंग क्रिकेट में होता है। काफ़ी लोगों का मानना है कि बिल्कुल नहीं होता, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो क्रिकेटर्स को भगवान की तरह लेते हैं और सोचते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि चलो यार मान भी लें कि एक ओवर में उसको 18 रन खाने हैं बॉलर को, पर ये गारंटी कैसे होगी कि 18 रन बैट्समैन मार देगा? सोचने में सही लगता है भाई, ये गारंटी कैसे होगी? बॉलर ने खराब गेंद दी, नहीं लगा बैट्समैन से, क्या करेगा वो? तो वो आपने देख लिया होगा अभी हाल ही में टीएमपीएल में क्या हुआ। लास्ट की एक बॉल पे 18 बने। सो खैर, ये मेरे असेसमेंट थे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो डिस्क्लेमर दूंगा, इस वीडियो में जो भी विचार हैं वो मेरे खुद के हैं और मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा हूं, यानी कि मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कैसा भी, ना ही मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हूं तो मैं ये दावा कर सकूं कि यार ये तो फिक्सिंग हुई ही हुई है। नहीं, ये मेरे अजम्पशंस हैं। जो भी मैं कह रहा हूं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं, और हो सकता है कि ये सही हो सकता है कि ये गलत हो। ठीक हो गया? तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह की डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं क्योंकि अब देखो भैया, वैसे तो हमारा चैनल बहुत छोटा है। हम भी, हमें कोई नहीं जानता विश्व में या क्रिकेट वर्ल्ड में, ऐसा हम इतने बड़े लोग नहीं हैं। बट क्या है, कल को मान लो कोई भी क्रिकेटर आके बोल दे भैया आपने ऐसे बोल दिया हमारे बारे में, क्या करेंगे? केजरीवाल तो अपन है नहीं, है ना? तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो माफी मांगो, या तो जो बोला है उसके लिए, या फिर जेल जाओ, या तो वो जो मानहानि ठोकेगा वो उसका आप हर्जाना भरो। तीनों काम करने मुश्किल हो जाएंगे। तो सीधी बात है भैया, जो भी इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ वो मेरी कपोल कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है। बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो लोग कहते हैं कि देखो क्रिकेट में फिक्सिंग नहीं होती, फिक्सिंग का जो सबसे पहला ये वो टाइम है जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था, और फिक्सिंग वगैरह इतना अपने को पता नहीं था, लेकिन बाद में थोड़ा इस बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट किया मैगजीन्स वगैरह में। तो साउथ अफ्रीका के एक ब्रिलियंट कैप्टन थे, हैंसी क्रोनिए, जो फिक्सिंग के विवाद में फंसे। और मैंने बाकायदा अखबार की कटिंग लगाई है, आप राइट साइड में देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि क्रोनिए वाज किल्ड इन ए प्राइवेट प्लेन एक्सीडेंट। हैंसी क्रोनिए ये एक्सेप्ट कर चुके थे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, उन्होंने पैसा बुकी से लिया है, ये एक्सेप्ट कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि इन पे सिर्फ आरोप है, नहीं, वो उन आरोपों को स्वीकार भी कर चुके हैं। ठीक है? तो अब मेरा आपसे सवाल यह है कि आप लोग केवल बोलते हैं ना कि माफियाओं के कुछ नहीं होता, सब बकचोदी है, तो मेरे को ये समझाए, हैंसी क्रोनिए कोई बिजनेस टाइकून तो था नहीं। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, अमेजन का मालिक जो है, एप्पल का जो मालिक है, उसकी तरह तो था नहीं। वो जस्ट एक क्रिकेटर था। वो जब भी दौरे पर आता था तो टीम के साथ आता था, ठीक है, और टीम के साथ जाता था प्लेन में। चलो मान लिया कि ये जो घटना है ये, भाई टीम का उससे कोई लेने देना था नहीं, तब भी वो प्राइवेट प्लेन से क्यों आ रहा था? मेरा सवाल यहाँ पे ये। उसको तो कोई नॉर्मल प्लेन में आना था भाई। ज्यादा उसको प्रिवेसी चाहिए थी तो इकोनॉमी की जगह बिजनेस क्लास की टिकट ले लेता। ठीक हो गया ना? पर वो प्राइवेट प्लेन में क्यों आ रहा था, और उस प्राइवेट प्लेन का एक्सीडेंट भी हो गया। है ना इत्तेफाक? खूबसूरत इत्तेफाक। आप इस इत्तेफाक कह सकते हो, और मेरे लिए कुछ और ही है। ये बात हुई हैंजी क्रोनी। नेक्स्ट जो सस्पिशियस चीज है वो है आपकी बॉब वुलमर की डेथ। पाकिस्तान 2007 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हारा, और एक छोटी टीम और थी उससे भी हारा है, बाहर हो गया। उस वर्ल्ड कप में भारत भी बाहर हुआ था।
बांग्लादेश से आके। खैर, पर उस समय की बांग्लादेश की टीम और उस समय की आयरलैंड टीम में जमीन आसमान का डिफरेंस था। आयरलैंड जो आज है, आज से 16 साल पहले नहीं थी। ऐसी मान के चलो आयरलैंड आप उस टाइम पे, जैसी आज मैं बोल दूं नेपाल या यूएई। सो बहुत बड़ा डिफरेंस था पाकिस्तान में और आयरलैंड की टीम में। तो जब इनका आखिरी मैच था, उससे एक रात पहले बॉब वुलमर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अगर आपने जन्नत मूवी देखी हो तो उसमें भी एक इंसिडेंट दिखाया गया है जहां पे कोच की डेथ हो जाती है। ठीक है, सेम जो उन्होंने लिया था ना आइडिया, वो इसी से लिया था। अब एग्जैक्ट ऐसे ही घटनाक्रम हुआ था जो फिल्मों में दिखाया गया है नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो काफी लोगों ने उस समय आरोप लगाए कि भैया ये जो है बॉब वुलमर को पता लग चुका था कि ये जो है फिक्सिंग हो रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले दिन सारा भंडाफोड़ करने वाला था, रात में उसका काम तमाम हो गया। वेस्ट इंडीज वैसे भी कोई यूएस से है नहीं, छोटा सा एक देश है, आप जानते हो वहां पे क्या हालात है पैसों के लिए, तो वहां पे कुछ भी हो जाती है चीजें। खैर, ये आरोप है, ये प्रूव नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रूव नहीं हुआ। सबकी अपने मनगढ़ंत कहानियां हैं, सच है कि झूठ हमें नहीं पता, आपके लिए छोड़ दिया है। दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए। एक और क्रिकेटर लू विंसेंट, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था। ये बहुत अच्छा खिलाड़ी था, काफी अच्छे मैच खेला है, काफी अच्छी इनिंग खेला है, बहुत सारे मैच भी खेला है ये। और इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसने फिक्सिंग की, इसने पैसे लिए। इसने एक भारतीय खिलाड़ी था पहले, दिनेश मोंगिया, उसका भी नाम लिया कि हाँ ये खिलाड़ी भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व था। तो एक और खिलाड़ी आपके सामने आया है जो मैच फिक्सिंग को कबूल कर चुका है। इसने हालांकि इनके एक पूर्व खिलाड़ी और था क्रिस गेन्स, उस पर भी आरोप लगाया कि भाई ये भी मैच फिक्सिंग करता था, इनफैक्ट इसके इशारों पे मैं काम करता था। क्रिस गेन्स भी सजा भुगता है न्यूजीलैंड के अंदर। ये इंसिडेंट तो काफी लोगों को पता होगा जो क्रिकेट लास्ट 10-12 साल से फॉलो कर रहे हैं। 2010 में पाकिस्तान गया था इंग्लैंड के दौरे पे, और वहां पे सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को फिक्सिंग में पकड़ा गया। ये भी प्रूव हो गया। सलमान बट पे 10 साल, आसिफ पे आपका 5 साल कम से कम, और 5 साल का बैन लगा मोहम्मद आमिर पे। सलमान बट पे इसलिए लगा क्योंकि वो कप्तान था। अगर आप देखो तो ये 4 में से 3 मैटर तो मैं आपको वो दिखा चुका हूं जो प्रूव हो गए, जिनमें क्रिकेटर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने फिक्सिंग की, मैंने बेईमानी की अपने देश के साथ, अपने क्लब के साथ। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये चोरियां वो हैं जो पकड़ी गई, उन चोरियों का क्या? जो पकड़ी ही नहीं गई, क्या वो चोरी नहीं है? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कब चोरी हुई है कब नहीं हुई? ये तो खिलाड़ियों का वीडियो एविडेंस मिल गया। अजरुद्दीन और जडेजा का किस्सा भी था, वैसे मैंने वो नहीं डाला इसमें, बट ये सब सारे केसेस वो जो रिकॉर्डेड है, जिनके प्रूफ मिल गए, तो ये पकड़े गए। अदरवाइज मैच फिक्सिंग को पकड़ना इज वेरी वेरी टफ। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी आज तक, दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे आपके। 2007 में एक रूल आया कि अगर आप नो बॉल फेंकते हैं बॉलर, तो नेक्स्ट बॉल जो होगी वो फ्री हिट होगी, और आप जानते हो उस पर खिलाड़ी आउट नहीं हो सकता सिवाय रन आउट के। आपको बताऊं, एक मैच में जो नो बॉल फेंकने का जो एवरेज होता है वो 2007 से पहले, इस नियम के आने से पहले था 1.43। अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूं तो 100 मैचों में 143 नो बॉल डाली जा रही थी, ये नियम के आने से पहले। और जब ये नियम आया उसके बाद से आज तक का जो एवरेज है वो 1.18 है, यानी कि 100 में 118 नो बॉल डाली जा रही हैं। सिर्फ 25 बॉल का डिफरेंस आया है। आप देखो, एक नियम बना जो बॉलर को पीनलाइज करने के लिए था। उसमें यह था कि अगर आप नो बॉल डालते हो तो नेक्स्ट बॉल फ्री हिट होगी। और एक और बात, यहाँ नो बॉल का जिक्र ये नहीं है कि सिर्फ पांव की नो बॉल हो, वेट साइड की हो तो भी, बाउंसर वाली हो, सेकंड बाउंसर तो भी, आपने फील्डर अंदर किए हैं तो भी, आपका हाथ लग गया स्टंप पे तो भी, हर तरह की नो बॉल्स पे जो फ्री हिट आपको मिलती है, विच मीन्स नो बॉल का सिग्निफिकेंस है वो बहुत बड़ा हो गया। इट्स लाइक ए क्राइम आज के मॉडर्न टाइम में। फिर भी जो डिफरेंस है नो बॉल के नियम, फ्री हिट नियम आने से पहले और फ्री हिट आने के बाद, वो सिर्फ 17% का है, सिर्फ 17% का। और ये सिर्फ 1 डे इंटरनेशनल्स का है।
क्योंकि वनडे इंटरनेशनल में इतना फर्क नहीं पड़ता, कंपैरेटिवली पड़ता है बट उतना नहीं जितना T20 पड़ता है। और मैंने आपको ये वनडे इंटरनेशनल कर दिया है, मैंने इसमें T20 का काउंट ही नहीं किया। मैंने इसमें IPL, LPL, चलो ये तो फिर सॉरी IPL, बिग बैश है ना, नेट वेस्ट, ये लीग छोड़ दो आप, दुनिया भर की आटा झाटा लीग होती है, जैसे आपकी लंका प्रीमियर लीग, आपकी TMPL चल रही है, वो एक ओवर में 4 फेंक दिया, इनफैक्ट एक बॉल पे 4 ओवर फेंक दिया वो। अगर आप इनको काउंट करोगे ना, तो ये जो आंकड़ा है ना, ये जो पहला आंकड़ा था 1.43, इसे भी क्रॉस कर जाएगा। तो क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी चीज के लिए आपको क्राइम के लिए आपको पेनल्टी दी जाए, पर आप उसके बाद उस क्राइम को करना कम नहीं कर रहे हो, उल्टा बढ़ा दे रहे हो? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपको जो पेनल्टी दी जा रही है उससे ज्यादा रिवॉर्ड कहीं मिल रहा हो, वरना इस चीज का कोई लॉजिक मेरे समझ में तो नहीं आता। आप क्या आता हो तो बता देना भाई। जब ये नियम बना तो उसके बाद तो नो बॉल्स कम से कम 50% डाउन होनी चाहिए थी। यार कितना मुश्किल है पांव को क्रीज से पीछे रख पाना, कितना मुश्किल है। आप सब में जो भी क्रिकेट खेला होगा, कभी सोचना कि आपने इतनी सारी नो बॉल्स कभी नहीं फेंकी होंगी अपने करियर में, रेयरली फेंकते होंगे आप। और आपने जितने मैच चलते हैं एक साल में, उससे ज्यादा मैच शायद आप खेल लेते होंगे, पर टाई मैच आपको वहां देखने को मिलते हैं जो आप खेलते हो वहां देखने को नहीं मिलते उतने। तो ये सब इत्तेफाक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये तो वही वाली बात हो गई, आपका चलान पहले था कि भैया आप बिना हेलमेट के जा रहे हो, कोई चलान नहीं है, ठीक है। नियम आया कि आपका चलान कटेगा 1000 रुपए का। अब आप ज्यादा चलान कटवा रहे हो, ज्यादा रेड लाइट क्रॉस कर रहे हो, क्या ये संभव है? नहीं ना। जब भी किसी को ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है वो काम कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग डरते हैं, और डर होना भी चाहिए। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, ये प्रूवन रिकॉर्ड है आपके सामने। ये वीडियो टिक पाएगा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे आंकड़े आपके सामने आज तक किसने रखे नहीं होंगे इस तरीके से। एक और बात देखो, मैच फिक्सिंग है ना, बहुत टफ है प्रूव करना, बहुत टफ। आप ये कभी कह ही नहीं सकते कि जो प्लेयर बैटिंग कर रहा है वो नहीं मार पा रहा क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं है, वो नहीं मार पा रहा क्योंकि वो विकेट के पेस और बाउंस से एडजस्ट नहीं कर पा रहा, या वो जानबूझ के बॉल को मिस कर रहा। आप ये कैसे डिसाइड करोगे? प्लेयर तो बोलते हैं मुझसे नहीं खेला गया, ठीक है। एक बॉल है जिसको वो फ्रंट फुट पे खेलेगा तो लो फुल टॉस को फुल टॉस बना के सामने छक्का मार सकता है, और उसी बॉल को अगर वो चाहे तो फ्रंट फुट पे जाके पीछे की तरफ हल्का सा खड़ा रहे, वो बॉल उसको यूरोप पे बन जाएगी। तो इट्स अबाउट प्लेयर के टैलेंट के ऊपर है कि नहीं? आप ये कभी नहीं कह सकते कि जो बॉलर ने नो बॉल फेंकी, बीमर फेंकी, पेस्ट हाइट नो बॉल जो होती है, वो उसके हाथ से छूट गई क्योंकि बॉल गीला था, या तो उसने जानबूझ के वो फेंक दी। कैसे आप डिसाइड करोगे? आप ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि एक कैप्टन है, उसने एक मेन बॉलर के ओवर, जो आप कहते हो ना मेन बॉलर के ओवर बचे रह गए, उसने उसको जानबूझ के ओवर नहीं दिया, उसका कोटा फिनिश नहीं करा उस टाइम पे, या उसका कोई गेम प्लान था। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के कैप्टन जो था बाबर आजम, उसने वर्ल्ड कप में क्या किया, मोहम्मद नवाज का ओवर आखिरी में रखा। कोई सेंस नहीं बनता उसका, उसका ओवर आखिरी में रखने का। जिस समय विराट कोहली, वो तो कर ही रहे थे ना कि गेम को डीप ले जा रहे थे, तो अगर नवाज पहले आता तो विराट कोहली उसको 16 रन मारने को नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि 16 रन मारने के 2 छक्के मारने पड़ते, उसमें रिस्क था। उस समय विराट कोहली रिस्क नहीं ले रहा था, ना हार्दिक पांड्या रिस्क ले रहा था उस तरीके से। अब लास्ट में आपने छोड़ दिया, उसको तो मारेंगे ही वो उस पॉइंट पे। जरूरी नहीं कि लग जाते, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैट्समैन कंफ्यूज नहीं होता है, उसको मारना ही मारना है। लेकिन जब रन रेट चाहिए होती है 12 की, और आपको विकेट रख के हाथ में चलने पड़ते हैं, तो आप गेम को डीप ले आते हो, ये नहीं चाहते कि विकेट भी खोया जाए। उस केस में बैट्समैन टू माइंड होता है, और मोर ऑफन देन नॉट बॉलर के चांस होते हैं सक्सेस पाने के। ऐसा ही एक नियम था MS धोनी का 2016 के वर्ल्ड कप में। रसेल और सिमंस की पार्टनरशिप चल रही थी, 2 ओवर अश्विन के बचे हुए थे, धोनी ने अश्विन को ओवर नहीं दिए। दुनिया में हर आदमी ये बात जानता है कि जो काले हैं उनके सामने अगर आप सीधी सीधी तेज बॉल फेंकोगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, और उनको रन रेट का फर्क भी नहीं पड़ता। वो मैच वानखेड़े में था, तो वहां पे आप नेहरा से बॉल करा रहे हो, हार्दिक पांड्या से करा रहे हो, बुमराह से करा रहे हो,
बुमराह उस टाइम नया था, या बाकी जो बॉलर था उससे करा रहे हो आप, लेकिन आप अश्विन से नहीं करा रहे हो। मेरे को उसका सेंस समझ में नहीं आया। देखो, हो सकता था कि अश्विन को भी 3 छक्के मार देता रसल, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है ना कि अगर रसल खेलेगा तो वो रन नहीं बनाएगा। ये तो क्लियर है। अगर उनको कोई आउट कर सकता है वेस्ट कालो को, तो वह है स्पिनर्स, फिरकी, कि फिरकी में फंसा ले और वो आउट हो जाए। सीधी सीधी बॉल कितना तेज फेंक लो उनको, आप उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो मैच फिक्सिंग की तरफ इशारा करते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे होगा, ये क्या डिसीजन था, किसी को समझ में नहीं आता। हाँ, देखो, अनटिल अनलेस आपका वीडियो प्रूफ हो जहां पे खिलाड़ी ये कह रहा हो कि कल मैं ये करूंगा, इस ओवर में नो बॉल डालूंगा, इस ओवर में 15 रन खाऊंगा, और उसके पैसे लेता हुआ, या उसका कोई ट्रेल मिल जाए पैसों का, इस तरीके से पकड़ा जाए, बड़ा मुश्किल है मैच फिक्सिंग को प्रूव करना। अब अगला सवाल आता है हमारे सामने कि भैया मैच फिक्सिंग क्यों, आखिर मैच फिक्सिंग की जरूरत क्या है। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो, जो बेट कंपनियां होती हैं, बेटिंग कंपनियां, वो एक से लेती हैं दूसरे को देती हैं। यानी कि दुनिया में कोई खा रहा है तो कोई लगा रहा है, एक हारेगा उससे लेंगे, जीतने वाले को दे देंगे, 2% अपना रखेंगे। पर ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है। दुनिया में जहां भी पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, बुरे लोग ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पैसा है और हमको यहाँ से पैसा निकालना है, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आपका मैच हो। ये तो 2 एग्जांपल मैंने आपको, ये दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे। जैसे हमारी सरकार है, वो डिफेंस की डील करती है, तो डिफेंस की डील में क्या होता है कि जो हथियार होते हैं ना, बहुत महंगे महंगे होते हैं, उनमें बहुत भ्रष्टाचार होता है, बहुत करप्शन होता है। अब हो रहा है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन पास्ट में बोफोर्स घोटाला था, या और भी था, उनमें मतलब मार्जिन जो है ना पैसों का, वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये इतना सीधा सीधा हिसाब किताब है, ऐसा नहीं। अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे, अगर ज्वाइन आपसे डिस्क्रिप्शन से लिंक ज्वाइन ना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आना, आप सर्च करके मत आना, वरना आप किसी फेक चैनल में पहुंच जाओगे। तो जो रीजन नंबर 1 है ना कि क्यों मैच फिक्सिंग होती है, उसका रीजन है ब्रेकिंग ट्रेंड, या आपको इजी मनी लेने से रोकना। अगर मार्केट में कोई ट्रेंड बन जाएगा, लेट्स से सबको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, 30% इंडिया खुल रही है, और आपको पूरा भरोसा है कि ईमानदारी का मैच होगा, इंडिया जीतनी है, तो आप क्या करोगे, ठाके एक पीटी लगा दोगे, मैच खत्म होने के बाद 30,000 लेके चले जाओगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। तो मुझे बताओ जरा, इतना शानदार रिटर्न कहाँ है दुनिया में, स्टॉक मार्केट में जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, चाहे आप बात करें राकेश झुनझुनवाला की, चाहे आप बात करें विजय केडिया की, चाहे आप बात करें इवन वॉरेन बफे की, 12 से 15% से ऊपर का रिटर्न नहीं है एनुअली। एनुअली यानी कि अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए डालते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप 15,000 रुपए कमा सकते हो मैक्सिमम। ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, किस साल आपको घाटा भी होगा, किस साल आप ब्रेक इवन पे रहोगे, पर जो एक एवरेज निकाला गया है वो 15% का है अच्छे ट्रेडर्स का। तो 1 लाख डाला, 1,15,000 मिला एक साल के बाद, यहाँ पे आपको 1-2 घंटे के अंदर 1 लाख का 30,000 मिल रहा है, 1,30,000 हो जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा मौका छोड़ेगा कोई कोई इंसान? क्या आप छोड़ोगे, क्या मैं छोड़ूंगा? हमें से कोई नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहीं भी नहीं है। तो उनको अगर ये ट्रेंड बन जाए, ऐसा होने लग जाए, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, इसमें सीन ये आएगा कि ये कर सकते हैं बैटिंग कंपनियां कि जब तक कोई खाने के लिए किसी ने वैल्यू नहीं डाली, तो बैट लगेगी भी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर भैया बैटिंग कैसे होगी? अगर इंडिया ही हमेशा जीतेगा बांग्लादेश से, तो लोगों के मन में ये बात कैसे आएगी कि बांग्लादेश भी जीत सकती है? उनको बांग्लादेश पसंद है, और जिनको इंडिया पसंद है उनके मन में डर पैदा कैसे होगा? मेरे को बताओ जरा। सो बहुत जरूरी है ट्रेंड को तोड़ना, पैटर्न को तोड़ना। उनके हाथ में बहुत अच्छी पावर है। जब देखा
कि मैच पे पैसा लग ही रहा है फेवरेट टीम पे सिर्फ, तो मैच को उड़ा दो। और जब देखा कि लोग सिर्फ खाई जा रहे हैं फेवरेट टीम को, तो मैच को सुला दो। सबसे बड़ा कारण जो है मैच फिक्सिंग का, वो है उनको ट्रेंड को तोड़ना है, या मैं कहूँ कोई पैटर्न नहीं बनने देना। एक और चीज, जैसे सेशन होते हैं, बैटिंग पिच बनती है आजकल के टाइम में, तो आप देखोगे सेशंस जो हैं वो यस करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर मेरे को पता है यार 6 ओवर में 48 रन दे रहा है वो, तो भाई मैं तो यस ही यस करूंगा, और वो बनना भी चाहिए। पर अगर सब काम इतना सीधा सीधा हो जाएगा, तो फिर दुनिया में तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, जबकि दुनिया में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता, आप भी जानते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्योंकि उनको आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करना है, एक डर क्रिएट करना है, इसलिए वो ऐसा हमारे साथ करते हैं। मैच फिक्सिंग की नीड इसलिए है। दूसरी बात भैया देखो, माफिया को चाहिए पैसा, माफिया नीड्स मनी, और अगर किसी को जीतना है तो किसी को तो हारना पड़ेगा। जो लोग इस समय बड़े माफिया के नीचे काम करते हैं, लोग जो पैसा बनाते हैं ऊपर बैठ के, उनके पास रखे हैं 10 करोड़ रुपए। अब उनको 10 करोड़ में पैसा बनाना है, शाम को 13 करोड़ करना उसका, कैसे करेंगे? सिर्फ अपने आप से पैसा लगा देंगे तो कुछ होगा नहीं ना, सामने भी तो किसी का पैसा लगना चाहिए। बैटिंग का सिद्धांत अल्टीमेटली वही आएगा, एक से लेकर दूसरे को देना। पॉइंट ये कि कौन कटता है। भंटार एक कद्दू है, कद्दू कटता कटेगा, सब में बटेगा। तो जो कद्दू कटेगा, तो कद्दू को लाना भी तो है ना मार्केट तक। अगर उनको पैसा जीतना है तो किसी को तो हारना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग हारेंगे, तब जाके माफिया का पेट भरेगा। ये है सिस्टम, इसलिए भी मैच फिक्सिंग की जरूरत है। अगर मैच फिक्स नहीं होगा तो वो लोग पैसा नहीं लगाएंगे अपना, ना 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 ना। वो आपकी और मेरी तरह क्रिकेट से प्यार नहीं करते, ना वो क्रिकेटर से प्यार करते। उनको सिर्फ अपने पैसे से प्यार है। उनको क्रेविंग्स नहीं है कि उनको डेली मैच खेलना ही खेलना है। ना वो टेलीग्राम पे होते हैं, ना वो यूट्यूब पे होते हैं। उनके कॉन्टैक्ट होते हैं खिलाड़ियों से, बाकी जो सिस्टम में लोग हैं उनसे, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न लेते हैं। अब बात आती है कि लोग इन्वॉल्व कौन होते हैं मैच फिक्सिंग के अंदर। तो मैंने काफी सारे लिखे हैं। सबसे पहले प्रजाति जिसके बगैर ये संभव ही नहीं है, वो है क्रिकेटर्स। भाई अगर घोड़ा आपकी काबू में नहीं है तो रेस तो भूल जाओ। तो वो सिस्टम है। जो क्रिकेटर्स हैं, अब देखो उनके लिए भी मजबूरी है ना यार। किसी भी क्रिकेटर का, सक्सेसफुल क्रिकेटर का जो करियर है वो 15-16 साल से ऊपर का नहीं होता। आप विराट कोहली को देख लो, 8 से खेल रहा है। अब विराट कोहली अपने करियर की एंड फेज में है, शायद 2-3 साल और खेलेगा, उसके बाद सूनर देन लेटर उसको जाना होगा। या सेम विराट रोहित शर्मा के बारे में, धवन भी अपने एंड टाइम में चल रहा है। तो क्रिकेटर्स को पता है कि यार हमारे पास 15-16 साल जो है कमाने के यही है। इसी बीच वो भी अगर हम लकी रहे, हम अच्छा खेलते रहे कंटिन्यू, तो काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जो कुछ समय आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। सहवाग करीब 12 साल खेला, गंभीर कोई 8-9 साल खेला इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो उनके पास रोल्स होते हैं वो होते हैं, या तो वो यूट्यूब पे आकाश चुप लगते रह जाए, या तो फिर वो आ जाए आपका कमेंट्री करें। इन सब में लिमिटेड इनकम है। आप पूरे साल कमेंट्री करके जितना पैसा बनाओगे, उतना तो आप एक दिन में फिक्स करके बना सकते हो। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी, एक बॉलीवुड एक्टर है, उसका दामाद है क्रिकेटर। बॉलीवुड एक्टर ने अपने दामाद एक्टर को शायद 45 करोड़ का एक फ्लैट गिफ्ट किया। कहने को तो एक ससुर ने दामाद को गिफ्ट किया है एक फ्लैट। अगर आप मुझसे पूछो तो वो मेहनताना है, कॉम्पनसेशन है, या तो उस खिलाड़ी के द्वारा कमाए गए पैसे हैं जो उसके ससुर ने उसको दिए। मान के चलो कि आपका दामाद या आपका बेटा या आपका कोई भी रिश्तेदार क्रिकेटर है। क्रिकेटर को भी पैसा कमाना है, आपको भी पैसा कमाना है। क्रिकेटर आपने आपको बोल दिया है कि भैया कल मेरे आईडी पे 30 रन खुलेंगे, मैं जाके नहीं बनाऊंगा, आप नोट कर देना। या फला ओवर में मैं 18 रन खाऊंगा, फला मैं फला तरीके से आउट होऊंगा। तो इस तरीके से जो लोग हैं
वो पैसा बनाते हैं। अब पैसा ऐसे नहीं ले सकते ना कि 45 करोड़ सुनील, अगर सुनील शेट्टी ट्रांसफर करेगा तो भैया वो चर्चा में आएगा खबर। बट अगर इस तरह की प्रॉपर्टी की गिफ्ट दे दिया, चलो जी खत्म हो गया बात। फुटबॉल में क्या होता था कि आपको अगर जो डील मिल रही है, जैसे मान लो किसी खिलाड़ी को 100 करोड़ रुपए की डील देनी है, पर वो 100 करोड़ डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व 50 करोड़ ही करता है, तो उस डील में माफिया की सेटिंग शामिल होती थी कि 50 करोड़ दिए तेरे इनाम के, 50 करोड़ दिए बेईमानी के तेरे को। और दुनिया में हल्ला मच जाता था कि भाई फला बंदे को 100 करोड़ की डील मिल गई। तो ये तरीके हैं गुपचुप तरीके से गुप्त धन को वाइट करने की। तो ये तो मैंने आपको बताया क्रिकेटर्स के बारे में। दूसरी बात आती है अंपायर्स की। आजकल आप अंपायर को देखते हो, भाई साहब क्या जबरदस्त वाली सेटिंग करते हैं अंपायर, ऐसे ऐसे डिसीजन को, मतलब कि कोई उसका कोई सिर पैर भी नहीं। कई बार प्लम आउट होगा उसे नहीं देगा, कई बार कहीं से लगता नहीं है उसे भी अंपायर जो है नो डाउट देगा, कई बार वेस्ट साइड नो बॉल साफ दिख रही है, साफ दिख रही है उसे भी दे देंगे। तुम भाई सब, मतलब ये अंपायर ऐसे हो रहे हैं गाली भी नहीं खाते उतना। क्रिकेटर्स तो गाली खाते हैं, अंपायर बच जाते हैं, ये चुपचाप माल पी लेते हैं, क्योंकि इनकी फिक्सिंग से ही कहने को मैच पे फर्क नहीं पड़ता उतना। ये तो ये मानते हैं ना भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो 2-4 वाइड हमने ज्यादा दे दी, 2-4 नो बॉल दे दी हमने ज्यादा, ठीक है, एक आधा डिसीजन हमने इधर उधर कर दिया बस। क्यूरेटर क्यूरेटर क्या करता है, जैसे श्रीलंका का मैंने आपको एग्जांपल बताऊं, अगर वहां सबसे ज्यादा ये चीज चलती है, 5वें दिन, मान के चलो 4 दिन पिच फ्लैट है, 5वें दिन वो घास को एकदम छील देगा, बिल्कुल नंगी कर देगा पिच को। और आप देखो कि जिस पिच पे हर दिन 200-250 रन बन रहे थे, आखिरी दिन 150 रन बनाने में स्थिति होगी टीम की, या तो वो हार गई या उसकी स्थिति होगी एक बार। क्यूरेटर लास्ट दिन 200 बने हैं, अगले दिन उसने पिच को इतना पानी दिया, इतना पानी दिया कि पिच जो घास है वो हरियाली छाई हुई है, अंदर से काफी मॉइस्चर है। टीम बैटिंग करने आई, 125 बॉल आउट हो गई। आप कहोगे यार ये क्या हुआ, वो क्यूरेटर का जादू है। कमेंटेटर, अब देखो क्यूरेटर ने पिच बनाई कैसी, घास वाली या स्लो पिच बना दी बहुत ज्यादा, और कमेंटेटर आके बोल रहा है इट्स अ ब्यूटी, 180 शुड बी पार स्कोर। एक वो गंजा कमेंटेटर डैनी मोरिसन, वो तो मैंने देखा एक बार मैच चल रहा वेस्ट इंडीज में, वो कह रहा सीपीएल के मैच में कि ये पिच तो ब्यूटी है, और लेट के चूम रहा पिच को। आपको पता है उसके स्कोर क्या बना, 92, और वो डिफेंड भी हो गया बाय द वे। तो अब आप देखो कि क्या चलता है। फिर आता है ब्रॉडकास्टर। कई बार आपने देखा होगा ब्रॉडकास्टर क्या करते हैं, कुछ एंगल्स कैद हो जाते हैं कैमरे के अंदर। एक मैंने 2-3 साल पहले वीडियो देखा था पोलार्ड का और मनीष पांडे का। पोलार्ड इशारा कर रहा है उसको आउट होने का, और मनीष पांडे ने पोलार्ड के हाथ पे कैच देके वो आउट होकर चल दिया। तो ब्रॉडकास्टर के और बहुत तरीके होते हैं, मैं बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, छोड़ो। एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं, जैसे आपके जो आ, जो स्टेट को चलाते हैं, कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन, अभी तमिलनाडु चल रही है। टीएमबीएल में क्या चल रहा है आप देख रहे हो आपके सामने है। अभी महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, सौराष्ट्र प्रीमियर लीग भी आ रही है। महाराष्ट्र में अगले साल चुनाव है। आप में से बहुत से लोग आज जय शाह को गाली देते हैं कि जय शाह क्या कर रहा है, उसने कौन सा क्रिकेट खेला है, वो कैसे बन गया बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। पर आपको ये नहीं पता कि बीसीसीआई की प्रेसिडेंट हमेशा पॉलिटिशियन ही बनते आए हैं। इससे पहले एन श्रीनिवासन था, वो भी ऐसी था। उससे पहले था शरद पवार भी रहा हुआ है। शरद पवार देश का गृह मंत्री भी शायद रहा हुआ है, महाराष्ट्र का रहा हुआ है गृह मंत्री वो, ठीक है। जिस समय 1993 की बम ब्लास्ट हुई तो उस टाइम वही था महाराष्ट्र का गृह मंत्री, और कृषि मंत्री भी रह चुका है देश का। वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट क्या कर रहा था, तो आप में से काफी लोगों को ये पता नहीं होंगी, क्योंकि आप सब लोग थोड़े, काफी लोग तो नई जनरेशन के होंगे, और काफी लोग पॉलिटिक्स को तब या क्रिकेट को उतना पढ़ते नहीं होंगे पीछे के टाइम में। जो सामने आ गया हम उसी को बस देखते विचारते। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर, अभी ये चल रही है महाराष्ट्र प्रीमियर लीग चल रही है, अगले साल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। फंड चाहिए ना भैया, तो फंड चाहिए तो कहां से आएगा, ये जुगाड़ है पैसा कमाने। उसमें उनके खिलाड़ी खेलते हैं, जो वो बोलेंगे वो हो जाएगा, खत्म बात। इसलिए इस तरह की जो लीग्स होती है ना, उनको या तो स्किप करना चाहिए या उनमें कम काम करना चाहिए। फाइनल सेक्शन है टीम ओनर्स। जैसे आप देखो जितने भी टीम ओनर्स होते हैं दुनिया भर की फ्रेंचाइज लीग में,
उन्होंने एक टीम बनाई और वो कुछ टीम ऐसी जो डिसाइड कर लेती कि हमने जीतना ही नहीं, नहीं जीतना ही नहीं है, तुम कितने कोशिश कर लो हमको जिताने की, हम जीतेंगे नहीं। कैसे जिताओगे, हमें जिता के दिखाओ। तो उनका कुछ ऐसा हाल है कुछ टीम्स का। वो अपनी टीम की हार लगाते हैं क्योंकि अपनी टीम को जिताना मुश्किल है। देखो फिक्सिंग में क्या होता है, क्रिकेट में अच्छा खेलना आपके हाथ में नहीं है। आप किसी अच्छी बॉल पे आउट हो सकते हो, आप रन आउट हो सकते हो, आपको सामने वाला अंपायर गलत आउट हो सकता है। तो ये बात की कोई गारंटी नहीं कि आप 30 रन बनाओगे, बट इस बात की तो पूरी गारंटी है ना कि आप 30 रन नहीं बनाओगे तो आपके हाथ में ही है। और भी कुछ नहीं होगा ना, आप हिट विकेट होकर चल दोगे, आप रन आउट होकर चल दोगे, ये तो आपके हाथ में है ना। खराब खेलना आपके हाथ में होता है मैच के अंदर। तो टीम ओनर्स अपनी टीम के खराब खेलने पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको पता है, उन्होंने बोला हुआ है, बातचीत कर रखी है कि भैया हम खराब खेलेंगे, हम ऐसा ऐसा करेंगे। काफी सारी मूवी बन चुकी है इसके ऊपर। एक वेब सीरीज भी आई थी इनसाइड एज 2018 में। उसके बाद उसके 2 पार्ट और आए हैं। फर्स्ट पार्ट अच्छा था वैसे उसका, बाकी तो उतना कुछ खास नहीं था। उसमें जो दिखाया गया है ना वो 5% भी नहीं है। अब आप ये देख लो। बेसिकली मैं बस यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं ना सबके अंदर चोर है। ये फर्जी मूवी का डायलॉग है, सबके अंदर चोर है, बस चांस का वेट करते हैं। हर आदमी को दुनिया में पैसा कमाना है, इसमें मैं भी हूँ, आप भी हूँ। बस शायद हम उस पोजीशन पे नहीं है, हम होते उस पोजीशन पे शायद हम भी चोरी कर रहे होते। यू नेवर नो। अब जो भी इसके पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो मैं जो इसके टॉपिक्स हैं जो भी हैं वो आने वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो आप सब थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि लोग तुरंत भैया वो पार्ट नहीं बना, वो पार्ट नहीं बना। ये पार्ट बनाने में मेरे को 2 से 3 दिन लग गए, कंटेंट बनाने वगैरह सब में। तो आप पेशेंस रखिएगा। जब जब समय लगेगा मैं इसके पार्ट्स बना के अपलोड करता रहूंगा। आने वाले पार्ट्स में जो भी टॉपिक हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।